सो हाय एवरीवन। सो आज की मेरी ब्लॉग में मेन टॉपिक ये है कि आपको हॉस्टल एसेंशियल क्या क्या चीज़ें हैं और फिर आपको स्टार्टिंग डेज में क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, आपको हॉस्टल क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपके कॉलेज टाइम में आपको किन किन चीज़ों को लेके जाना चाहिए स्टार्टिंग डेज में। क्योंकि मेनली यही टाइम है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या पैक करना चाहिए, क्या पैक नहीं करना चाहिए, ये ले जाओ ये नहीं ले जाऊँ, क्या क्या अलाउ है, क्या आपके हॉस्टल में अलाउ नहीं है, कहीं ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये बहुत कम तो नहीं है। मैं लास्ट टाइम में ये भूल गई, मेरे हॉस्टल में ये ही नहीं है, मेरे हॉस्टल में ये है कि नहीं है। ये सब कन्फ्यूज़न हटाने के लिए मैं आपको ये ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ कि भाई आपको बता दें कि आपके हॉस्टल में आपको क्या क्या मिल रहा है। और क्योंकि अगेन मेरे टाइम में मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या क्या लेके जाने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल शिफ्ट हो रही थी, मैंने बस रैंडमली एक देखा था इंस्टा पे और फिर मैं सोचती भाई चल ठीक है, मैं भी कुछ कुछ सामान ऐसे ही भर लेती हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम था पैकिंग करने का और मैं इतना दूर रहती थी कि मैं बगल क्यों नहीं हुई कि मैं एक दिन का छुट्टी लेके मैं सैटरडे को छुट्टी लूँ, उस संडे को वापस आ जाऊँ। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं बिहार से हूँ और फिर मेरा यहाँ से घर अप्रॉक्स 20 आवर्स की डिस्टेंस पे है। सो या तो मैं इसलिए एक ही बार में सब कुछ उठा के ला चुकी थी। मैं ठंडी का कपड़ा है और ठंडी बारिश सर्दी गर्मी जो भी है सब कुछ अब लेके आ चुकी हूँ। मैं हो गया जितना था घर पे मेरे आ चुका है। सो फाइनली तो ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 2 साल के अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मुझे किसी से अब स्टार्टिंग में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी सच में और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सो या स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग। सो पहला मैं आपको बताती हूँ कि आपको हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला ही आपको एक टेबल मिलने वाला है, ये एक वार्डरोब है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, वो बेड देख रही हैं आपको, वो वाला बेड मिलेगा जिसके नीचे आपको स्टोरेज बॉक्स भी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये प्यारा सा मिरर मिलने वाला है लंबा सा। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आ जाओ तो इधर ये जो कर्टन है ये भी आपको हॉस्टल से मिलने वाला है। ये स्टडी टेबल ये भी आपको हॉस्टल से मिलने वाला है। ये चेयर जो है प्यारा सा कुशन वाला ये भी आपको हॉस्टल से मिलने वाला है। और इसमें एक मैट्रेस है ये भी आपको हॉस्टल से मिलने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला पिलो ये भी आपको हॉस्टल से मिलने वाला है। और वहाँ पे कूलर भी रखा हुआ है। सो या ये सब चीज़ें आपको हॉस्टल से मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ तो आपने देख लिया कि आपको हॉस्टल से क्या क्या मिलने वाली है। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या लाना है। तो पहला तो मैंने लिस्ट बना लिया अपने बैग में कि मस्ट आपको लाना ही लाना है, इसके बिना गुजारा तो नहीं होने वाला है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन कोड, क्योंकि भाई ये तो बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो मेरा यहाँ से इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लाइक मैंने तो अपना बेड फिर भी काफ़ी इधर शिफ्ट करा हुआ है ना। अगर जो लोग थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट करेंगे फिर वो तो नहीं कर पाएंगे। और प्लस अगर आपको थोड़ा बेड टाइप का डेकोरेशन वगैरह करना है, लाइटिंग एंड ऑल, तो फिर आप कनेक्ट कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए होता है। उसके बाद दूसरा स्टोरेज बॉक्स। मैं आपको फिर एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये क्यूट सा स्टोरेज बॉक्स जो मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, एक ये मैंने रखा हुआ है ताकि मैं अपने डेली यूज़ प्रोडक्ट्स रख सकूँ। बाय द वे मैं इतने कुछ यूज़ करती हूँ नहीं, आप मेरे नेचुरल ब्यूटी पे जा सकते हैं। और ये छोटा सा क्यूट सा मुझे बहुत प्यारा लगा था मीशो पर, तो मैंने ये लिया था। सो मैंने ये सब लिया है स्टोरेज के लिए। और फिर अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये तो देना ही होता है, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा भाई। ये सब चल जाएगी चीज़ें बट इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या चाहिए। लॉन्ड्री बैग मैंने अच्छा वेट मैंने लॉन्ड्री बैग में रखा हुआ है। कह रही हूँ मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं मेरे पास नहीं बचा है। तो मैंने लॉन्ड्री बैग लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको हैंगिंग हुक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं मैंने कितनी कुछ ये टांगे हुए हैं हैंगिंग हुक्स में, तो इसके लिए भी हैंगिंग हुक्स आपको बहुत ज़रूरी है। सो हैंगिंग हुक्स हो गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी टॉयलेटरीज के लिए तो जैसे आप शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, क्लींजर, ये तो नॉर्मल आप जो यूज़ करते हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब रख लेना है। और डस्टबिन, क्योंकि एक कॉमन डस्टबिन होता है लास्ट एरिया में, तो कॉमन तो उतना दूर नहीं जा पाओगे आप, तो एक रूम में छोटा सा डस्टबिन रखो भाई। हाइजीन बहुत मेंटेन करना होता है खुद से, तो ये चीज़ रखना है। उसके बाद फिर टॉवल, क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं सूट भी करी हुई, मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो गर्मी तो भाई है अच्छी खासी, तो आपको वो चाहिए। उसके बाद स्टडी लैम्प, बाय द वे इसकी तो एज सच कुछ है नहीं, ऐसे लोग पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ना होता है। बट फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो तो अगर आपका रूममेट लाइट से थोड़ा उसे इशू है या फिर जो भी है वो जल्दी सोने वाला पर्सन है या फिर लेट सोने वाला पर्सन है,
तो एग्ज़ाम के टाइम में आप ये तो कर सकते हो कि आप अपने स्टडी टेबल पे अपना स्टडी टेबल लगा दो, रूम की लाइट्स ऑफ करके और पढ़ सकते हो। उसके लिए भी ठीक है और आपके लिए भी ठीक है। उसके बाद आपका वाटर बॉटल, ये तो भाई बस एक ही मत लाना, क्योंकि कॉलेज में इतने जोड़ी होते हैं ना, मैं मेरे पता नहीं कितने वाले बॉटल होंगे, 5-6 नंबर पे मेरे बॉटल होंगे, इतने सारे मेरे 2 साल में जोड़ी हो चुके हैं वाटर बॉटल। उसके बाद बकेट, ये तो लेना, बकेट और मग जो होता है वो ले लेना। उसके बाद डिटर्जेंट, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक कैटल। अगर आप इलेक्ट्रिक, मैं धीरे बोल भी रही हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिक कैटल रख रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन किसी को देना मत, छुपा के इलेक्ट्रिक कैटल रखना, क्योंकि आप अपने हिसाब को यहाँ पे दूध पिला रहे हो, उतना हमेशा याद रखना। उसके बाद फिर आपको सीज़र, क्योंकि यहाँ से लोग नहीं काटते, आपको सीज़र से काटना ही पड़ेगा। अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश का सीज़न आ चुका है। उसके बाद बेडशीट और एटलीस्ट 3 तो ले ही लेना, क्योंकि भाई ज़रूरत होती है। अगर आप लॉन्ड्री लगवा लेते हो अपनी, तो फिर बेडशीट तो लॉन्ड्री में चले गई, लॉन्ड्री में साफ होने में भी 1 हफ्ते लगते, तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको हाइजीन, और आपको हाइजीन भी तो चाहिए, और रूम को ऐसा एस्थेटिक भी तो बनाना है, तो फिर 3 बेडशीट। और फिर ब्लैंकेट, पतली वाली ब्लैंकेट लो, क्योंकि जैसे मुझे अभी टाइफाइड हुआ पड़ा, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं अपना ब्लैंकेट निकाल चुकी हूँ। अगर क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग को होता है हॉस्टल शूट ना करे, किसी को फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, भाई किसी ने देखा है क्या कि तभी थोड़ी पूछ के आती है कि भाई मैं आ रही हूँ, चल तू अब प्रिपेयर रहे, तो अपनी ठंडी कुछ ब्लैंकेट वगैरह ले लेना। उसके बाद फिर लॉक, और लॉक एंड की ऐसा लेना कि उसमें 4 कीज़ हो, ताकि आप अपने 4 रूममेट से शेयर कर सको। की चेन, ताकि आपकी कीज़ खोए ना। क्लॉथ्स एंड फुटबॉल, हाँ तो फिर आप हॉस्टल में तो कुछ भी पहन सकते हो, ऐसा हॉस्टल का कुछ रूल नहीं है। मेनली कंफर्टेबल यही, गर्मी में हाफ स्लीव्स और शॉर्ट्स पहन लो। उसके बाद फिर फुटवेयर, रूम में तो ऐसे ही एक रूम के लिए रख लो, एक वॉशरूम के लिए रख लो, कॉमन सा घूमो पहनो, जो करना है करो। उसके बाद मेडिसिन, ये तो बहुत ज़रूरी है, कॉमन मेडिसिन है, कोल्ड के लिए, पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, इन सब चीज़ों की तो भाई मेडिसिन रखो ही। उसके बाद यूटेंसिल्स, क्योंकि आप कैटल भी तो रख रहे हो भाई, तो और फिर कैटल की बात नहीं, लाइक आप छोटे मोटे प्लेट्स वगैरह भी रखो, ताकि अगर आप कभी हॉस्टल का, क्योंकि हॉस्टल खाने से काफ़ी बोर हो जाते हैं इंसान, लगातार एक ही चीज़ खाओगे तो, और बहुत लोग भी घर से नए नए आएंगे तो उनको आदत नहीं होगी, तो आप कुछ बाहर से मंगाओ, तो प्लेट्स, चम्मच, ग्लास, कटोरा, ये सब तो होना चाहिए। उसके बाद फिर टिफ़िन, क्योंकि अगर कभी आप बाहर से कुछ पनीर की सब्ज़ी मंगा लो, तो आपको यहाँ से अगर कुछ पैक करवाना है, या फिर अगर आपकी रूममेट की तबीयत ख़राब है, अब उससे वो जा नहीं पाएगी कुछ लाने के लिए, तो आपके पास टिफ़िन तो होनी चाहिए ना कि आप उसके लिए पैक करवा के ला सको कुछ। उसके बाद वाटर कंटेनर, जो मैंने रखा है, जिस पर मैं अभी रख के सूट ही कर रही हूँ, वेट, ये वाटर कंटेनर, ये ज़रूरी है, ये रख लेना आप, क्योंकि पानी की भाई अभी बहुत कमी हो रही है। मेरी टाइफाइड भी मुझे डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है। उसके बाद फिर सूर्य, क्योंकि अभी तो मैं सिंगल हूँ, तो फिर मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं कि मैं रख दी हूँ अपने सामने वाले बेड के अंदर, बट जब इस रूम में सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे सारे सीट्स, तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो सूर्य, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे, स्टार्टिंग में आपके पास बहुत सारे नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं 2 साल से इतने रखी हुई हूँ। और फिर पावर बैंक, ये ऐसा ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोलर है, लाइट्स वगैरह ज़्यादा करती नहीं है, बट फिर भी सो ये आपको मस्ट है, ये आपको लेना ही लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ कि कॉलेज के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट्स पहला देख लो आप, तो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, कॉलेज एडमिशन लेटर, फी रिसिप्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तो भाई आप ऑलमोस्ट 12 पेज रख लो, क्योंकि आपका जैसे ही आई कार्ड वगैरह ये सब बनना, फिर लाइब्रेरी कार्ड में यूज़ जाने, फिर ऐसे भी। और फिर पेरेंट्स के भी आप, मम्मी पापा दोनों की अपनी फ़ोटोज़ रख लेना पासपोर्ट साइज़, क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। फिर हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर, और बस यही है। हाँ, और हो सके ना तो फिर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसके फ़ोटोज़ या फिर ओरिजिनल जो भी है, उससे आपने डिजिटल लॉकर पर अपलोड करके अपने फ़ोन में रख लो, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है आपके पास जीरोक्स अवेलेबल ही हो, कभी कभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर आप, ताकि उस चीज़ को अगर कभी आपको ज़रूरत हो तो आप ईजिली एक्सेस कर सको अपने फ़ोन से ही। उसके बाद फिर है यूनिफॉर्म, तो ऑलरेडी यहाँ मिल जाता है 15-20 दिन के बाद, बीपीटी वालों के लिए मैं बता रही हूँ, MBBS वालों के लिए नहीं, मैं फिजियोथेरेपी वालों को बता रही हूँ, तो उनको तो यूनिफॉर्म मिल जाता है आपको, मतलब आप ज्वाइन करो तो उसके 15 से 20 दिन के बाद आपका जब इंडक्शन सेरेमनी होगा, तो आपको वो इंडक्शन सेरेमनी आपको 8 सितंबर को होता है फिजियोथेरेपी डे के दिन, तो आपको उस दिन आपको यूनिफॉर्म मिल जाता है। तो यूनिफॉर्म तब तक आपको लेकिन सिविल में जाना पड़ता है, तो आप सिविल में गर्ल्स के लिए कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, नीचे जीन्स पहन लो, पटियाला पहन लो, जो पहनते हो, ये नहीं कि एकदम चटक वो वाला पहन लो, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है भैया। उसके बाद गर्ल्स के लिए बेली शूज़, क्योंकि बेली शूज़ यहाँ पे अलाउ है मेडिकल कॉलेज में, तो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में, MBBS हो, फिजियोथेरेपी, आपको बेली शूज़ चलते हैं फर्स्ट ईयर में, और आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए। बॉयज़ के लिए तो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो वाले चलेंगे, और जो आप सिविल में बॉयज़ होगे तो आपको फॉर्मल ड्रेस में आना, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट या फिर जीन्स। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म के लिए आपको यूनिफॉर्म आ जाएगा, तो आपको बेली शूज़ तो चाहिए उसके लिए ब्लैक कलर के। उसके बाद आपको ब्लैक सॉक्स चाहिए और बेल्ट चाहिए होगा, और
और बस यही है, ये आपको कॉलेज के बता रही हूँ। इसके बाद फिर है स्टडी एसेंशियल्स के लिए। तो स्टार्टिंग डे में तो आपको लाइक स्टार्टिंग डे में सिर्फ 1-2 दिन उसके बाद फिर आप नेगेटिव नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको प्रॉपर से नोट्स चाहिए होता है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो फिर हम लोग देख लेते हैं, बट फर्स्ट ईयर के लिए तो मस्ट नोट्स है क्योंकि ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर बेसिकली आपको लाइफ टाइम काम आता है। तो नोटबुक आप 10 to 12 रख लेना। अगर आप लाइक लोकल हो फिर तो आप 2-3 रखना, फिर आप मंगवा लेना और एक्स्ट्रा जब आपकी कुछ छुट्टियाँ होंगी। बट स्टार्टिंग डेज के लिए आपको 1-2 दिन तो रफ कॉपी लेके जाना होगा। उसके बाद फिर बाकी आप इधर 6 कॉपी इधर बना के फिर आपको बनाना होगा बाद में। उसके बाद फिर पेन्स रख लेना, हाईलाइटर रख लेना, कलरफुल पेन्स, कलरफुल स्केच रख लेना, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको डायग्राम जो बनाना होगा ब्लड का या फिर किसी भी चीज़ का, तो आपको फिर कलर पेन यूज़ करोगे तो आपको बहुत सेक्सी लुक देगा, वो बहुत प्यारा लगेगा, आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे एग्जाम में। उसका फिर फाइल्स, ट्रांसपेरेंट फाइल्स या फिर नॉर्मल जो होता है वो फाइल्स रखना, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना जीरोक्स वगैरह कुछ रख पाओ। स्टिकी नोट्स, मैं तो आज तक खरीदी नहीं हूँ बट फिर भी स्टिकी नोट्स। टैबलेट और लैपटॉप अगर आपके पास है तभी, लाइक फर्स्ट ईयर में ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं टैबलेट और लैपटॉप। लाइक मेरे पास तो बहुत टाइम से है तो इसलिए मैं लाई हुई हूँ, बट सेकंड ईयर से लैपटॉप जरूरी है क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन होता है और बहुत कुछ होती है, तो फिर सेकंड ईयर से कंपलसरी नहीं है, मैंने कहा जरूरी है, नीड है आपको। बट फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं, तो फालतू का खर्चा मत ही करवाना घर वालों से। उसके बाद शोल्डर बैग, उसके बाद फिर पाउच फॉर पेन, ताकि आप पेन उसमें भर के रख सकते हो, भले आपकी पेन क्लास में रोज़ चोरी होने वाली था, मुझे पता है। उसके बाद हाँ स्टेथोस्कोप, मैं दिखाती हूँ मेरे पास। लाइक इतना ज़रूरी नहीं कि आप एकदम कॉस्टली वाला स्टेथोस्कोप ले लो, आप ऐसा 300-400 तक वाला स्टेथोस्कोप ले लो ताकि आपको फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल करने में फर्स्ट ईयर में काम आता है, और वाइवा वगैरह में भी आते हैं जो हमारे होते हैं ना फिजियोलॉजी के, उसमें आएंगे। या आपके पास की फैकल्टीज बता देंगे, अगर आपके पास है तो ले आओ, वरना फिर यहाँ ऑनलाइन क्लास होता है, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या ही फिर लाइक लैपटॉप है तो लैपटॉप ले लो, ब्लूटूथ ले लो, पावर बैंक, यही सब लेना होता है। और कुछ बचा है क्या? नहीं, हो गया, बस खत्म, आ गया ना, हाँ खत्म। सो या जितना ऑलमोस्ट चीज़ें थे मैंने बता दिया आपको, फाइनली ख़त्म हो गया। तो इतनी चीज़ें तो आप जितना मैंने बताया स्टार्टिंग डेज में आप इतना तो इनफ है। और ऐसा नहीं कि आप आए और अपने सारे रात अपने रूममेट्स को बता दिया और उसने फिर आपको डस लिया, ये वाला काम कोई मत करना, क्योंकि मत करना बस बस क्या हो गया, इतना काफ़ी है। आप देख लो आपको क्या क्या ज़रूरत है, और आपको अगर किसी और भी चीज़ों की ज़रूरत लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।